नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी झांसी की, जहां माध्यमिक शिक्षक संघ का वार्षिक चुनाव हुआ संपन्न। आगे चर्चा होगी झारखंड की, जहां बगोदर में आलमी तहरीक सुन्नी दावते इस्लामी इज्तिमा कार्यक्रम का हुआ समापन। साथ ही आगे बात होगी खंडवा की, जहां पंधाना में वैलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़े ने एक साथ खाया जहर। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। झांसी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का वार्षिक निर्वाचन प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश तिवारी की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष के पद पर जगमोहन भोडेले एवं राकेश सर्राफ के मध्य में जनपद के जिला प्रतिनिधियों ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें जगमोहन भोडेल को 55 मत प्राप्त हुए एवं राकेश को 16 मत प्राप्त हुए। जिलाध्यक्ष के पद पर जगमोहन 39 मतों से विजयी घोषित किए गए। नामांकन के दिन जिला मंत्री के पद पर जितेंद्र सैनी एवं जिला कोषा अध्यक्ष के पद पर अर्चना नामदेव निर्विरोध निर्वाचित की गई थी। नवनिर्वाचित पदाधिकारी का जनपद के शिक्षकों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। पदाधिकारी ने अपने संबोधन में शिक्षकों की समस्याओं के निदान का आश्वासन दिया। जिला मंत्री शिशुपाल यादव ने निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी एवं जनपद के शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य दिनकर सक्सेना, चंद्रभान सिंह यादव, राजेंद्र सिंह सेंगर, मिलन किशोर गुप्ता, राजेंद्र पटसरिया, विनोद शर्मा, के वाजपेयी, धीरज अत्री गोपाल आदि लोग उपस्थित रहे। अध्यक्ष जी, क्या प्राथमिकता रहेंगी? हमारी प्रथम प्राथमिकता संगठन को मजबूत करना, शिक्षकों की समस्याओं को वरीयता के आधार पर निदान कराना है। किस तरह की समस्याएं इस समय सामने हैं? हमारे यहाँ समस्याएं जैसे एनपीएस का समय से जमा कराना और जो प्रकरण लंबित हैं, चाहे प्रमोशन के हों चाहे चयन वेतनमान की हों, वो समय से निस्तारित कराना है। कहाँ कमी है? कमी कहीं नहीं है, जो स्तर पे है उसको देख करके सुचारू रूप से उनका निस्तारण कराया जाएगा। गुटबाजी कैसे खत्म हो पाएगी? नहीं, हम सब एक हैं, हमारे सब साथी एक हैं और जो भूले हुए हैं उनको साथ में लाएंगे और हम मजबूत होंगे। कब तक आंदोलन की रणनीति तय हो जाएगी मांगों को लेकर? जो हमारा संगठन आदेश करेगा, जैसी भी रणनीति होगी उसका पालन किया जाएगा। स्थानीय स्तर पे कौन कौन सी समस्याएं शिक्षकों की? स्थानीय स्तर पे जो अवशेष हैं, एनपीएस समय से जमा कराना है, उस समस्याओं को निस्तारित कराया जाएगा। उसके लिए संगठन के निर्देश की आवश्यकता है क्या? नहीं, जो हमारे साथी हैं उनके साथियों के साथ अधिकारियों से मिलकर के और विस्तारित कराएंगे। आवश्यकता हुई तो धरना प्रदर्शन कराया जाएगा। कितने वोटों से जीत हुई है? हमारी वोट 39 वोटों से जीत। कहाँ पूरे चुनाव में? 12 तारीख को नामांकन और नाम वापसी के पश्चात जिला मंत्री पद पर श्री जितेंद्र सैनी जी निर्वाचित हो गए थे और कोषाध्यक्ष पद श्रीमती अर्चना नामदेव जी। अध्यक्ष पद पर 3 प्रत्याशी थे, किसी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया था। आज मतदान था। विपिन बिहारी इंटर कॉलेज में आज प्रातः 11 बजे से 2:30 तक मतदान संपन्न हुआ और मतदान के तत्काल पश्चात मतगणना की गई। मतगणना में श्री जगमोहन भोडेले जी को 55 मत, श्री राकेश सर्राफ जी को 16 मत और 2 मत अवैध हुए। कुल 160 मतों के सापेक्ष 73 मत पड़े। इस प्रकार श्री जगमोहन भोडेले जी 39 मतों से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। 39 मतों से वो विजयी हुए हैं राकेश सर्राफ से। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। बगोदर के डोरियो में नौजवान कमेटी द्वारा आयोजित आलमी तहरीक सुन्नी दावते इस्लामी इज्तिमा कार्यक्रम का समापन बुधवार की सुबह दुआए खास के साथ हुआ। इस धार्मिक समागम में महिला और पुरुष स्कॉलर और इस्लामिक विद्वानों ने लोगों को दीनी और दुनियावी शिक्षा, देश प्रेम, सामाजिक दायित्व और महिलाओं के हक, अधिकार व कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया। मुंबई के मौलाना शाकिर अली नूरी और कोलकाता के मौलाना अमीनुल कादरी जैसे प्रमुख वक्ता के अलावा दर्जनों इस्लामिक स्कॉलर और विद्वान भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मंगलवार सुबह से लेकर शाम तक महिलाओं का कार्यक्रम हुआ, जिसके बाद शाम से लेकर बुधवार की सुबह तक पुरुषों के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। खासतौर पर महिलाओं ने बड़ी संख्या में यहां शिरकत की।
कार्यक्रम के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए थे। सरिया बगोदर एसडीओ संतोष गुप्ता और एसडीपीओ धनंजय राम खुद भी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। हम लोग का बहुत दिनों से ये सपना था नवयुवक के द्वारा कि एक डोरियो में विशाल बहुत बड़ी संख्या में हम लोग को ये जलसा का प्रोग्राम करना चाहिए, लेकिन कई सालों के बाद मेहनत ने रंग लाया और लाने के बाद में इतने बड़ा इज्तिमा और जलसा दोनों साथ में जुड़ा करके अभी जो महिलाओं का जो संख्या हम लोग सोच रहे थे कि इतना नहीं हो सकता है, लेकिन इतने उत्साह के साथ इतने मोहब्बत के साथ में और ये प्रोग्राम 5 बजे तक ये चलेगी। 5 बजे के बाद में जर्नल जो है जो जलसा का वो प्रोग्राम होगा जो 2 बजे रात तक चलेगा। इसमें भारी प्रशासन के तरफ से शासन के तरफ से बहुत बेहतर ढंग से बहुत मुस्तैदी के साथ हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ा है। मीडिया गण भी आकर के हमारे साथ में खड़ा है। इसके अगल बगल अदर गांव से जो है सदस्य बन करके वॉलंटियर बन करके कंधा से कंधा मिला करके इस सुकून के साथ इत्मीनान के साथ ताकि जलसा का प्रोग्राम सफल हो। और मैं आने वाला उम्मीद करता हूं कि ये बगलगीर और इस जगह के रहने वाले लोग सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे डोरियों में आकर के इतना कीमती समय निकाल करके और आज हम लोग को समय दिए, हम उन लोग को शुक्रिया अदा करता हूं। झारखंड से सीनू संवाददाता अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। वैलेंटाइंस डे पर जब पूरी दुनिया में प्यार का इजहार किया जा रहा था तो खंडवा जिले के पंधाना में एक ऐसी खबर आई जिससे पुलिस भी सकते में आ गई। गोबरिया गांव के प्रेमी जोड़े ने साथ जीने की कसम खाई थी। 20 वर्षीय लड़का अपने ही गांव की लड़की से प्रेम करता था। करीब 7 दिन पहले ही लड़की के घर वालों ने युवक को घर जाकर समझाया कि वह लड़की का साथ छोड़ दे। दोनों साथ जीने की कसम खा चुके थे। वैलेंटाइन डे के दिन दोनों रात को घर से निकले और एक खेत में जाकर कीटनाशक दवाई पी ली। इससे लड़की की मौत हो गई और लड़का तड़प रहा था। ग्रामीणों ने देखा तो लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटनाक्रम के बाद से गांव में सन्नाटा छा गया है। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। जो हमको शाम को जैसा हमने खाना खाया और सो गए। फिर 10 बजे रात को खड़ा हुआ तो उसकी मम्मी ने बोला कहाँ जा रहा है कि यहीं हूँ। जरा फिर नींद लग गई 12 बजे। गेहूँ आया नहीं, वही खेत में कहीं गया तो फ़ोन उसको बोला तो फ़ोन लगाया तो फ़ोन तो उठा लिया। फ़ोन तो बोला कि मेरे से हवाएं गान गई, तुम आ जाओ मेरे को लेकर। फिर हम लेने के चले गए तो दवाई के दूध पड़ा। कौन कौन था इनके? कौन कौन थे? वो लड़की थी नहीं था। अब उसकी हालत कैसी है? किसी बालक की भी गंभीर थी। क्या नाम है बालक का? देवन। आपका क्या नाम है? सकाराम। और वो जो इनके साथ में थे उसका नाम क्या है? वो उसका नाम पार्वती। उसकी क्या स्थिति है? उसकी जो साथ में थी लड़की वो तो मर गई। कहाँ का मामला है ये? कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है? ये पंधाना। कौन सा गांव है? गोबरिया। गोबरिया। आपका क्या नाम है? सकाराम। खंडवा से सीनू संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले के शुजालपुर नगर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शुजालपुर प्रखंड द्वारा वैलेंटाइन डे का विरोध किया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की एवं पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बजरंग दल जिला संयोजक धर्मेंद्र राठौर, प्रखंड संयोजक दिनेश चौधरी, प्रखंड उपाध्यक्ष सुनील मालवीय, लोकेश जाट, सुनील सेन, देवेंद्र प्रजापति, प्रभात बंसल, अमन शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। पूरा मामला यूपी के सुल्तानपुर जिले का है, जहां आज लंबुआ नगर पंचायत के शिवनगर वार्ड निवासी हरिशंकर तिवारी की बेटी प्रतिभा तिवारी की मंगलवार को शादी थी। अमेठी जनपद के लवकुश द्विवेदी शाम को बारात के साथ पहुंचे। जलपान इत्यादि करने के बाद रात 10:30 बजे द्वार पूजा का आयोजन शुरू हुआ। उस समय
हर्ष फायरिंग के दौरान कादीपुर खुर्द निवासी हेमंत मिश्रा उम्र लगभग 32 वर्षीय जो टेंट एवं सजावट के काम से आया था, उसके पेट में गोली लग गई, वह जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने जब देखा कि युवक को गोली लगी हुई है तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद उसके पिता समेत घर वाले सुल्तानपुर पहुंचे और अपने बेटे को मृत पाया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सोमेन वर्मा सीओ अब्दुल सलाम फोर्स के साथ पहुंच गए। एसपी ने वारदात की जानकारी ली और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। मृतक युवक के पिता राजेंद्र मिश्रा की तहरीर पर पुलिस ने मीनू सिंह तथा कल्लू तिवारी समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। कोतवाली प्रभारी शिवकांत त्रिपाठी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। क्या नाम भैया आपका? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? कादीपुर खुर्द। कल हर फायरिंग में जी क्या कैसे घटना घटी? लड़का हमारा टेंट का मतलब पूरी व्यवस्था देखता है, वही वहाँ मौके पे था और लेबर भी मतलब थे वहाँ 4-6। वहाँ हर फायरिंग किए, लड़कियों को कैसे लगा और इसके बाद लेके भागे। वहाँ से हमको बाद में सूचना मिली, हम भी घर पे थे, अपने पड़ोस में एक शादी थी उसमें थे। तब वहाँ लेके गए तो मैं वहाँ से भाग के सीधा आए किस अस्पताल में है, कहाँ है, कोई बताने वाला मुझे नहीं था। तो जिला अस्पताल में आया तो नंगा मैंने लाश देखा उसका। और वो लोग वही छोड़ के तुरंत भाग गए। कहाँ की घटना है ये? किस जगह? बेदूपारा लम्हुआ। हाँ। और क्या नाम था बेटे का? बेटे का हेमंत नाम था। क्या शादीशुदा था? शादीशुदा है। परिवार में कितने बच्चे वगैरह हैं? एक नाती है 5 महीने का, एक है 4 साल का। तो अभी तक आपने कहीं सूचना वगैरह दी, तहरीर वगैरह दी? तहरीर वगैरह दिए रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई करे तभी तो। कहाँ पे दिया अभी तक आपने? लम्हुआ में भी मतलब दिए थे। थाने पे? हाँ। आश्वासन मिला वहाँ से? वहाँ बोले कि भैया गिरफ्तारी करेंगे, जांच करेंगे, यही बता रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ शासन प्रशासन से न्याय हमको मिले। आपका बच्चा क्या काम करता था? तो यही टेंट का काम, पढ़ने लिखने के बाद टेंट का काम यही। अच्छा, बेदूपारा में जहाँ घटना घटी है जी, किसके यहाँ पे टेंट लगा था? हरशंकर तिवारी। बारात वगैरह या जो भी व्यवहारिक कार्यक्रम था किसके यहाँ पे? हरशंकर तिवारी। हरशंकर तिवारी है। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।